Oasis. Oasis, 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 Oasis. Mira Oasis, Oasis, mira Oasis, Oasis. Good morning OBOs, good morning team Oasis. Today we have met for a very important topic जो है मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम. एंड जैसे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन मार्क मीन्स कितनी हद तक ये सही है. मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम, इज इट अ राइट कॉन्सेप्ट? एंड अगर राइट है तो कब से है, रॉन्ग है तो व्हाट इज द व्यू पॉइंट रिगार्डिंग इट. सो आज वही चीज़ को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम. बिकॉज आपने कोई यूट्यूब के वीडियो में किसी से देखा होगा या तो किसी से आपने सुना होगा कि बहुत सारी जगह से अपने पास इनकम आना चाहिए, अपने पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होना चाहिए. सो ये कितना हद तक सही है, आज हम लोग ये चीज़ डिस्कस करने वाले हैं. उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स प्रिपेयर किया हुआ है एंड लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर इट. जैसे आपने नाम सुना होगा एंड्रयू कार्नेगी. ओके, एंड्रयू कार्नेगी आपको पता है इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द विकीपीडिया. जो मतलब इनको मीन्स मोर देन 100 years हो गया एंड अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया टुडे इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन. उनका एक कोटेशन है जिसके ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं, जो है पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट एंड वॉच इट केयरफुली. आपके जितने भी एग्स है एक बास्केट में रखे एंड उसको ध्यान से देखें. मतलब ये कहना क्या चाहते हैं दैट जैसे हम ओएसिस करते हैं तो हम ऐसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब इसको जॉब के साथ करते हैं, कुछ लोग हाउसवाइफ होते हैं, कुछ लोग स्टूडेंट्स होते हैं, राइट. सो हम लोग इसको एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम के तरीके से ओएसिस स्टार्ट करते हैं एंड आफ्टर सम टाइम वी डू इट ऑन अ फुल टाइम बेसिस, राइट. सो वो सही है कि हम इसको एक सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इनकम की तरीके से करते हैं. बट कुछ लोगों का कैसा होता है कि जैसे वो लोग ये चीज़ को शुरुआत करते हैं एंड ऐसा कोई वीडियो देखते हैं कि हाँ मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होना चाहिए, ओके. सो कुछ दूसरी तरीके से कमाने का शुरुआत करने का ट्राई करते हैं, रियल एस्टेट भी ट्राई करते हैं, शेयर मार्केट भी ट्राई करते हैं. सो आज हम लोग वही चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं कि इज इट राइट और रॉन्ग, ओके. एंड अकॉर्डिंग टू मी जो मैंने पॉइंट्स लिखा है एंड जो रिसर्च के हिसाब से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ओके. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेशलाइजेशन वर्सेस जनरलाइजेशन. जैसे हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास तो एक जनरल फिजिशियन होता है, एक जनरल डॉक्टर होता है, एक स्पेशलाइज्ड होता है, राइट. स्पेशलाइज मीन्स ही हैज डन स्पेशलाइजेशन इन किडनी और ऑन हार्ट. जैसे कार्डियोलॉजिस्ट होता है, न्यूरोलॉजिस्ट होता है, डॉक्टर ऑफ ब्रेन, राइट. सो ज्यादा इनकम कौन जनरेट करता है, अ जनरलाइज्ड डॉक्टर और अ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर? ऑब्वियसली जनरलाइज से ज्यादा एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर इनकम जनरेट करता है. मैं उसको इस तरीके से कनेक्ट करना चाहता हूं कि जैसे आपने सुना होगा आपके कोई अप्लायंस है कि 10 जगह गड्ढे खोदेंगे तो पानी कहीं से नहीं निकलने वाला है. 10 जगह 5-5 फीट का गड्ढा खोदने से कुछ नहीं होता है, राइट. एक ही जगह ज्यादा गहरा गड्ढा खोदने से पानी निकलता है, यस और नो. सो जैसे हमारा बिजनेस है तो वी हैव टू स्पेशलाइज इन द स्किल्स लाइक प्रोस्पेक्टिंग है, मीटिंग्स, फॉलोअप्स, ट्रेनिंग्स करना है, काउंसलिंग करना है, कॉलिंग है, इन्विटेशन है, वेन्यूज बिल्डिंग है. ये सब चीज पे जब हम लोग शुरुआत करते हैं, राइट, व्हेन वी स्टार्ट द बिजनेस तो हमको ये सब चीज स्किल्स लेना होता है. सो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम पहले दिन से नहीं होता है, राइट. आज एक इंसान जैसे यहाँ पर लिखा है कि कोई भी इंसान होता है स्पोर्ट्स पर्सन. जैसे अभी आपने न्यूज में देखा होगा कि क्रिकेटर है जिन्होंने अपना जिम का फ्रेंचाइजी स्टार्ट किया, राइट. बट उन्होंने 10 साल 15 साल क्रिकेट के अंदर पहुंचे, एक अच्छे लेवल पे बहुत सारा टाइम क्रिकेट खेला, उसमें एक अच्छे लेवल के बैट्समैन बने और उसके बाद उन्होंने अपना जिम का चेन स्टार्ट किया, राइट. एंड 80 to 90% इनकम तो बट क्रिकेट से ही आ रहा होता है, जस्ट 10-20% इनकम वहां से आ रहा होता है, ओके. सो ही हैज स्पेशलाइज्ड इन वन थिंग. उन्होंने एक जगह स्पेशलाइजेशन किया है, एक स्किल्स को स्पेशलाइज किया है, राइट. जैसे आपने सुना होगा कि एक एक्ट्रेस है जिसने अपना क्लोथिंग का फ्रेंचाइजी स्टार्ट किया, राइट. शी बिकेम अ सक्सेसफुल एक्ट्रेस एंड आफ्टरवर्ड्स ये चीज उन्होंने शुरुआत किया, ओके. सो मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम अगर हम जनरलाइज करते हैं, 10 चीज के ऊपर ध्यान देते हैं तो हम सभी के सभी चीज में एवरेज रहते हैं, राइट. मतलब अगर स्पोर्ट्स पर्सन है तो चलो सही है, वो इंस्टाग्राम से बहुत अच्छा इनकम कर रहे होंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ही बिकेम अ सक्सेसफुल स्पोर्ट्स पर्सन.
फिर हुआ कि इंस्टाग्राम से भी उनको इतना रेवेन्यू आना चालू हुआ, बराबर। बट पहले ही ऐसा होगा कि क्रिकेट भी खेलना है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बनना है, कंटेंट मार्केटिंग भी करना है, शेयर मार्केट भी करना है, तो सक्सेसफुल स्पोर्ट्स पर्सन भी नहीं बन पाता है। यस, तो 10 चीज करते हैं तो 10 चीज में हम एवरेज रहते हैं, एवरेज इनकम आता है, एवरेज ग्रोथ होता है, एवरेज सक्सेस होता है, विच लीड्स यू टू नथिंग। कोई भी चीज के अंदर स्पेशलाइजेशन नहीं हो रहा है, राइट। बट कोई भी एक चीज को करते हैं, जैसे मीन्स हमारे बिजनेस के अंदर हम एक स्टूडेंट हैं, हम लोग ओएसिस स्टार्ट कर रहे हैं, या तो फिर हम एक हाउसवाइफ और ओएसिस कर रहे हैं, राइट। सो जो हमको बोला जाता है कि जो नेक्स्ट 3-4 आवर्स है, 4 आवर्स 5 आवर्स है जो आपको फ्री मिलता है, उसमें हमारे बिजनेस को सीखो, हमारे बिजनेस का एक मास्टरी लो कि कैसे कॉल करना है, राइट, कैसे जो सामने वाला है उसके साथ अच्छा रिलेशन बनाना है, कैसे अपनी टीम के अंदर न्यू लीडर्स जनरेट करना है, कैसे ऐसा होता है कि काउंसलिंग करके अपने नीचे लीडर्स को ज्यादा फास्ट तरीके से ग्रोथ करना है, कैसे फॉलोअप्स बेहतरीन करना है, कैसे फॉलोअप्स के अंदर पहले 10 फॉलोअप में से 3 सेल आता था, तो अभी 10 फॉलोअप में से मुझे 7 to 8 to 9 to 10 सेल्स क्लियर करना है, राइट। दिस ऑल लीड्स टू व्हाट? स्पेशलाइजेशन इन योर फील्ड, राइट। तो जैसे नेपोलियन हिल का सेंटेंस है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज गुड एट नन। जो सभी बिजनेसेस के अंदर या तो सभी फील्ड के अंदर जाने का ट्राई करता है, वो कोई भी जगह पे गुड नहीं होता है, मीन्स अच्छा नहीं होता है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स वो इज गुड एट नन। रनिंग आफ्टर 2 रैबिट्स यू विल कैच नाइदर। 2 खरगोश के पीछे भागते तो हाथ में एक भी नहीं आता है। दिस इज नॉट माई कोट, दिस इज द कोट ऑफ नेपोलियन हिल, जिन्होंने बुक लिखा था थिंक एंड ग्रो रिच, जो हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, जॉन डी रॉकफेलर, एंड्रयू कार्नेगी, जिनकी लाइफ के ऊपर स्टडी करके उन्होंने बुक लिखा था, उसके ये सब क्या है, उनके ये सब सेंटेंसेस है, राइट। टू बिकम मास्टर यू हैव टू डेडिकेट 10,000 आवर्स फॉर इट। कोई भी फील्ड के अंदर मास्टर बनना है तो वो फील्ड के अंदर 10,000 आवर्स एक प्रैक्टिस, 10,000 आवर्स डेडिकेशन के साथ स्पेंड करते हैं, तो वो फील्ड के अंदर हम क्या बनते हैं? मास्टर बनते हैं, बराबर। बट 2000-3000 कलाक ये करने के लिए, एंड्रेस एरिक्सन का ये रूल है, ये करने के लिए एवरी डे का एक इंसान जो आवर्स स्पेंड करता है 3 आवर्स 4 आवर्स एक डेलिब्रेट काम के अंदर, तो उनको 10 साल जितना लगता है, 8 to 10 to 15 ईयर्स लग जाता है ये 10,000 आवर्स पूरा करने के लिए। बट एक चीज किया 3-4 हजार कलाक किया, दूसरा चीज किया 1 साल के लिए किया, दूसरा चीज किया 3 साल के लिए किया, तो सभी जगह एवरेज रहते हैं। स्पेशलाइजेशन कहीं से नहीं हो रहा है, ना सक्सेस कहीं से हो रहा है, ओके। सो हमारी फील्ड में मास्टर बनना है, राइट, तो क्या करना होता है? बुक्स पढ़ना, अपलाइन का ट्रेनिंग्स अटेंड करना, राइट, अपलाइन के पास से बिजनेस को सीखना, फील्ड में जाके रोज 2, 3, 4, 5 नए लोगों को एवरीडे मिलना, एनर्जी से बात करना, स्ट्रेटेजी को समझना, कैसे फास्ट ग्रोथ हो सकता है वो अंडरस्टैंड करना, दैट इज स्पेशलाइजेशन इन अवर फील्ड, ओके। सो जैसे मैंने आपको अभी कुछ स्पोर्ट्स पर्सन है, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया स्पोर्ट्स पर्सन का, ओके, ही इज विराट कोहली, यू कैन रीड अबाउट हिम। बहुत अच्छा एक लेवल पे पहुंचने के बाद कुछ स्टार्ट किया, राइट। सेम इज द इंडियन कॉन्ग्लोमेरेट, आपने नाम सुना होगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का, राइट। जैसे टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज है, उसके अंदर 20+ कंपनीज है, बट अभी रिसेंट न्यूज है, आप उसको पढ़ सकते हो, 90% से ज्यादा रेवेन्यू कहां से आया? एक कंपनी से, TCS है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस से 90% रेवेन्यू आ रहा है। इतनी सारी ज्यादा कंपनीज का ग्रुप है, जिसमें तनिष्क आता है, टाटा मोटर्स आता है, टाइटन आता है, फिर वोल्टास एसी, ये सब आपने नाम सुना होगा। दिस ऑल कम्स इन टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज, बट 90% रेवेन्यू कहां से आ रहा है? एक ही कंपनी से आ रहा है। तो सभी जगह रूल वही फॉलो होता है, 80-20 रूल फॉलो होता है। 80% जहां पे एफर्ट लगाते हैं, राइट, मीन्स जितने भी सक्सेसफुल, जैसे ये आपको बताया 90% चीज है वो रेवेन्यू खाली एक ही जगह से आ रहा है, सेम होता है, ओके। 80% इनकम होता है एक इंसान का, जो मीन्स मैक्सिमम वो अर्न कर रहा होता है, वो लिमिटेड सोर्सेस 1 या 2 चीज से ही आ रहा होता है, राइट। तो 80% इनकम कम्स फ्रॉम व्हाट? 20% ऑफ द सोर्सेस, राइट। तो ये चीज है जो आपको दिख रहा है, जो मीन्स 100 इयर्स पुराना ग्रुप है इंडिया के अंदर, राइट, उनके अंदर भी ये है, ये रूल फॉलो होता है। सो एवरीवेयर 80-20 रूल फॉलो होता है, राइट। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम
is done after many years like 15, 20, 25 years. So मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम करना कब से होता है? मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, जैसे आपने ओएसिस के अंदर शुरुआत किया, राइट, 6 मंथ्स हुआ, 10 मंथ्स हुआ, 2 इयर्स हुआ, 5 इयर्स हुआ, 7 इयर्स हुआ. कुछ लोग ऐसा होता है कि 10,000 कमाते हैं और सोचते हैं कि अभी मुझे मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम करना है, तो 10,000 आना भी बंद हो जाता है, राइट. आपके पास यू आर जनरेटिंग इनकम इन करोर्स ऑफ रुपीज, देन यू कैन थिंक कि हाँ चलो अभी मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, फिर वो एक नेसेसिटी हो जाता है, फिर वो होने ही वाला है, फिर वो एक जरूरत हो जाता है, राइट. बट पहले महीने से नहीं होता है, दूसरे साल से नहीं होता है. गोल्ड डायमंड लेवल पे पहुंचे मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं होता है, एग्जीक्यूटिव लेवल मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं होता है, राइट. इफ यू आर ऑलरेडी स्पेंड 15 इयर्स 20 इयर्स हो गया है, आप बहुत अच्छा ऑलरेडी करोड़ में इनकम कर रहे हो, लैक्स ऑफ रुपीज आपके पास एवरी मंथली बेसिस पे आ रहा है, देन यू कैन थिंक ऑफ दिस थिंग. ओके, सो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम इज ट्रू, वो सही है, बट स्टार्टिंग में नहीं होता है. इट कम्स आफ्टर लॉन्ग टाइम, बहुत समय के बाद आता है. Okay, so if you read about any successful person, whether it be businessman, sports person, actor, actress, politician, anybody, right, किसी के बारे में आप पढ़ो, you will see that ये जो चीज है multiple sources of income, it's a lie. वो सही नहीं है. वो सही तब होता है when it comes after a longer duration, after spending many years in a single profession. Okay, so always focus on स्पेशलाइजेशन. आपका जो फील्ड है, जो हम कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, गेन प्रोडक्ट नॉलेज लो, कैसे प्रोडक्ट के बारे में समझाना है, कैसे प्रोडक्ट का अवेयरनेस करना है, अपनी टीम में लॉयल्टीज कैसे इंक्रीज करना है, अपनी टीम के अंदर रीपर्चेसिंग कैसे बढ़ाना है, प्रेजेंटेशंस कैसे बढ़ाना है, उसको इफेक्टिव कैसे करना है, टीम का ट्रेनिंग कैसे करना है, कॉन्फिडेंट लोग कैसे बनाना है, लीडर्स कैसे ज्यादा क्रिएट करना है, मल्टीपल सिटीज के अंदर नेटवर्क कैसे क्रिएट करना है. स्पेशलाइज इन दैट, राइट, एंड यू विल जनरेट इनकम इन लैक्स एंड करोर्स. वो डेफिनेट बात है. ओके, बट फोकस ऑन व्हाट? स्पेशलाइजेशन. सो पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट, राइट. आप जॉब कर रहे हैं, डू ओएसिस विद इट. जो हमको फ्री टाइम जो है 3-4 आवर्स 5 आवर्स का बोला जाता है, डू बिजनेस इन दैट, राइट. ऐसा नहीं कि फिर कोई एप्लीकेशन पे आता है कि इस पे टीम बनाओ, पैसा आता है, हम उसमें भी लग गए. कोई सीरीज देख के अपने ऐसा होता है कि चलो अभी रियल एस्टेट स्टार्ट कर देते हैं, उसमें भी लग गए. कहीं पे ऐसा बोला जाता है कि सोशल मीडिया मार्केटर बनो, तो अपने उसमें भी लग गए. शेयर मार्केट ना, उसमें भी लग गए. सब जगह क्या रह रहा है? एवरेज. सक्सेस किधर भी नहीं हो रहा है, राइट. सो जो है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन ऑल दैट थिंग. जो आपके यूट्यूब से जो आप वीडियो देखते हो उसमें कंफ्यूजन मत हो, क्योंकि जो लोग बोलते हैं मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, उन्होंने खुद कोई सक्सेसफुल बिजनेस नहीं बनाया होता है, उन्होंने खुद कोई बिजनेस को करोड़ में नहीं पहुंचाया होता है, राइट. सो फोकस योर एनर्जीज, जो 3-4 आवर्स आप पार्ट टाइम बेसिस पे काम कर रहे हो, फोकस योर एनर्जीज ऑन दिस स्पेशलाइजेशन इन ओएसिस एंड कंप्लीट योर ड्रीम्स विद ओएसिस. जय ओएसिस. Welcome to the world of Oasis. Oasis, 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 Oasis. Mira Oasis, Oasis, Mera Oasis, Oasis. Mera Oasis परिवार. Mira Oasis, Oasis, Mera Oasis, Oasis. Mera Oasis परिवार. मेरी जान, मेरा प्यार, मेरा Oasis परिवार. मेरी जान, मेरा प्यार, मेरा Oasis परिवार. Mira Oasis, Oasis, Mera Oasis, Oasis. Mera Oasis परिवार. हम हाथ से हाथ मिला के सबके साथ चलते हैं. हम हाथ से